वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। हम सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उस पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है F, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी में जो ये इंक्रीजिंग होता है वो पार्टिकल पर वर्क डन के इक्वल होता है। अब चूंकि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम मान लेते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट dx है लाइन के अकॉर्डिंग में। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है F इक्वल टू dp/dt होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो F इक्वल टू dp/dt, P है मोमेंटम, P की वैल्यू होती है mv, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम पार्शियल फैक्टर के थ्रू डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो m इंटू v का डिफरेंशिएशन तो dv/dt हो जाएगा, प्लस v इंटू m का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dm/dt। यहाँ जो m है वो कांस्टेंट नहीं लिया गया है। ये माना गया है कि जब उसमें हम फोर्स लगता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और जिससे उसका इफेक्ट उसके मास पर भी पड़ता है। अब चूंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F फोर्स लग रहा है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है, तो पार्टिकल के द्वारा जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हो जाएगा dw इक्वल टू F इंटू डी एक्स। F क्या है? फोर्स, तो फोर्स इंटू dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम F की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा m dv/dt प्लस v dm/dt और ये हो जाएगा आपका x। ये हमने F की वैल्यू पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x dx है यहाँ, सॉरी यहाँ dx है, अब dx को हम मल्टीप्लाई करेंगे m dv/dt इंटू डी एक्स प्लस v dm/dt इंटू डी एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा m dv/dt dx प्लस v dm/dt dx। यहाँ हम इसको सेट कर देंगे, तो dx को हम dv की जगह और dv को dx की जगह लिखेंगे तो हो जाएगा m dx/dt इंटू dv। इसी तरह से dx और dm को हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा v dx/dt इंटू dm। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो dx/dt होता है वो होता है v, तो ये हो जाएगा mv dv, फिर प्लस dx/dt कितना होता है v, और v ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा v² dm। ये हो जाएगा आपका वर्क डन। अब यदि हम टोटल वर्क की बात करें, चूंकि जो वर्क होता है वो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो इस केस पे ये जो वर्क है ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को यदि हम T से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू mv dv ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसको यदि हम T से रिप्रेजेंट करें, dt इक्वल टू हो जाएगा mv dv प्लस v²/dm। अब हम जानते हैं कि m इक्वल टू होता है m0/1 - v² c²। ये जो m0 है ये रेस्ट मास है जो कि चेंज नहीं होता, और ये जो m है ये जो है डायनेमिक मास है जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाता है। अब इसको हम स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए, इसको हम स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया m² c² माइनस m² v² इक्वल टू m0² c²। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ से m² कॉमन आ जाएगा और m² का डिफरेंशिएशन हो गया 2m dm हो जाएगा, और कॉमन m² को कॉमन लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो m² का 2m dm और कॉमन ले लेंगे तो c² - v² हो जाएगा।
फिर उसके बाद एम स्क्वायर सी स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन इसमें से आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, तो यहाँ से एम स्क्वायर का इंटू हो जाएगा, सी का जो डिफ्रेंसिएशन है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि लाइट वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2v dv। तो यहाँ से ये एम स्क्वायर लिखा रहने दिया और वी स्क्वायर का हो गया 2v dv, चूँकि यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस हो जाएगा। और ये जो एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि सी लाइट वेलोसिटी है कांस्टेंट है, और एम जीरो क्या है, रेस्ट मास है। रेस्ट मास फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से इक्वेशन अब बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी सी स्क्वायर डी एम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो dt की वैल्यू दिया हुआ है, तो dt की वैल्यू में आप देखें ये लिखा dt लिखा हुआ है एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, और यहाँ लिखा हुआ है वी स्क्वायर डी एम प्लस एम बी डी वी इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। इसलिए इसकी जगह हम लिख देंगे सी स्क्वायर डी एम। तो ये हो जाएगा आपका डी टी इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन में dt का जो इंटीग्रेशन है वो t हो जाएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो कि रेस्ट मास m0 है, डायनेमिक मास m है, इनिशियल मास m0, रेस्ट मास ही इनिशियल मास होगा। तो सी स्क्वायर डी एम को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और डी एम का इंटीग्रेशन m हो जाएगा, और यहाँ लिमिट पुट कर देंगे m और m0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर m माइनस m0 या m नॉट हो जाएगा, और ये dt का जो इंटीग्रेशन है ये कितना हो जाएगा t। तो इस तरह से t इक्वल टू हो जाएगा m माइनस m0 सी स्क्वायर। अब यदि वेलोसिटी को हम जीरो ले लें, मान लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, v इक्वल टू जीरो है, तो इस कंडीशन पे m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m0। ये कैसे हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं अगर वेलोसिटी जीरो है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर v की वैल्यू जीरो हो गई, ये देखें v की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो बचेगा कितना, m इक्वल टू m0 अपॉन √1। तो इस तरह से m इक्वल टू m0 होगा। तो इफ़ v इक्वल टू जीरो देन m इक्वल टू हो जाएगा आपका m0। मतलब अगर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसका जो इनिशियल मास है वो डायनेमिक मास ही इनिशियल मास हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। अब हम देखते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को यदि हम E से रिप्रेजेंट करते हैं तो E इक्वल टू हो जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने T से रिप्रेजेंट किया, और जो रेस्ट मास एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम E नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो T की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा mc स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर। वो जो रेस्ट मास एनर्जी है वो कितना होता है, m0 सी स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से जो आपका टोटल एनर्जी है ये हो जाएगा E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो mc स्क्वायर होता है ये टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बल्कि ये क्या है, टोटल एनर्जी है। ये जो है ये इक्वल टू mc स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है कि जब किसी भी पार्टिकल की स्पीड नियर इक्वल टू लाइट स्पीड के इक्वल होगा तो पार्टिकल का जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इक्वेशन 6 जो है ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जो कि इंडिकेट करता है कि मास में जितना इंक्रीजिंग होगा वो काइनेटिक एनर्जी जितना गेन करेगा उतना मास इंक्रीज होगा। शॉर्टकट में समझिए कि जब हम किसी में फोर्स लगाते हैं पार्टिकल में तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो एक लेवल तक तो उसकी स्पीड बढ़ती है, इसके बाद फिर उसकी स्पीड नहीं बढ़ती, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो एक लेवल तक v बढ़ाने पे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसके बाद फिर उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती, उसका मास बढ़ता है। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उससे यही रिप्रेजेंट होता है कि
स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी में गेन होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, फिर एक लेवल के बाद, एक लिमिट के बाद उसका मास बढ़ने लगता है। और जब पार्टिकल की स्पीड लाइट वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन पे पार्टिकल का जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पार्टिकल का जो मास है वो इनफाइनाइट संभव नहीं है। अगर किसी पार्टिकल का मास इनफाइनाइट संभव नहीं है, इसका मतलब किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट वेलोसिटी के इक्वल नहीं होता। लेकिन फोटॉन के केस में थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है। फोटॉन का रेस्ट मास 0 माना जाता है। उसका रीजन ये है कि फोटॉन का जो मास है वो कितना हो, फोटॉन का जो, यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, आप देख सकते हैं m इक्वल टू होता है m0 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। फोटॉन की स्पीड c के इक्वल होगा, तो जब c के इक्वल होगा तो v की जगह जब c रख देंगे तो इस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका m इक्वल टू m0 अपॉन 0। और इस केस से उसका जो रेस्ट मास है, डायनेमिक मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन अगर इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m0 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 0, तो उसका जो रेस्ट मास है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये बड़ा कंट्रडिक्शन वाला पार्ट है कि यदि किसी पार्टिकल का मास, पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी की इक्वल हो जाती है तो उस पार्टिकल का रेस्ट मास 0 होता है, उसका डायनेमिक मास इनफाइनाइट होता है। ध्यान रखना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका डायनेमिक मास इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से हमने रिलेटिविस्टिक एनर्जी डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।